कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो आप लोगों को सेंड किए हैं आप लोगों ने सब देख लिए होंगे और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। तो आज की इस क्लास में मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी। वो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसको बहुत से लोग नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। तो बहुत तरीके से इसको बोला जाता है। तो बट बेसिक लैंग्वेज में हम इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट होता क्या है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो यूं मान के चलिए, जब कोई व्यक्ति दो तरीके से अपनी बात को कहता है, और वो कहता कब है, जब वो पास्ट की बात को, यानी पास्ट की बात को जब वो दो तरीके से कहता है तो वो जो दोनों तरीके होते हैं उसमें से या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट वे होता है। ठीक है, आपको मैं एक डेफिनेशन के थ्रू समझाना चाहूंगी। तो देखिए, वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड, इट्स कॉल्ड अ डायरेक्ट स्पीच। कहने का सेंस है कि जब हम कोट में, यानी जिसकी बात को एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमा, समझ में आ रहा ना, इन्वर्टेड कॉमा में जब हम लिखते हैं, कोट करते हैं उनकी बात को एज इट इज, तो हम क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कोट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज जिसकी बात कही जाती है, बोली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। We may report what he said without quoting his exact words, called indirect speech. Means clear है कि we may report, यानी जब हम रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं what he said, उसने क्या कहा, without quoting मतलब बिना इन्वर्टेड कॉमा के, उसके एग्जैक्ट वर्ड को तो हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। एक नॉर्मल सी बात हम कह सकते हैं, जिसने आपसे जैसी बात कही वैसे ही किसी को बताई तो हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जब हमने उसकी बात को, ठीक है, अपने सेंस में कही तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें ध्यान रखिएगा, वर्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, मीनिंग इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कहने वाला क्या कहना चाहता है, शब्दों पे मत जाइए कि उसने क्या कहा है, बट मीनिंग निकलना चाहिए। वही हमारा सेंस होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी नरेशन करते समय। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत से ऐसे नियम्स हैं, कुछ बेसिक्स रूल है, और कई तरीके के इसमें सेंटेंस होते हैं। जैसे स्टेटमेंट टाइप का सेंटेंस होता है, क्वेश्चन टाइप के सेंटेंस होते हैं, कमांड के सेंटेंस होते हैं, रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं, एडवाइस के सेंटेंस होते हैं। तो कई तरीके के ऐसे जब सेंटेंस होते हैं तो हम उनको कैसे बनाते, कैसे करते हैं, वो हम इन सारे वीडियो में सीखेंगे। आज हम पार्ट फर्स्ट में क्या सीखते हैं वो हम अब देखते हैं। बेसिक रूल पहले देखेंगे। अब हमको क्या फोकस करना है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन सेड आई एम लर्निंग माई स्पीच लेसन। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा है। अब उनको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो मैं आपको दो तीन बेसिक चीज बता रही हूँ कि अगर हमारा कोई भी, पहले उससे पहले एक चीज और मैं बता देती हूँ कि अगर कॉमा के इधर कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और स्पीच। ठीक है, ये सेड जो हमारा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है या स्पीच है। ठीक है, और कॉमा के इधर जो सारे सेंटेंस लिखे होते हैं वो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या लिखे होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ठीक है ना, यानी कोई भी अगर सेंटेंस लिखा, चाहे वो डायरेक्ट का हो चाहे इनडायरेक्ट का हो, ठीक है, कॉमा के इधर अगर कोई चीज होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच होती है। कॉमा के इधर जो चीज होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
क्लियर है, ये हमें पता चल गया। अब हमको पता करना है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट की मैं पहचान आपको बता दूं, कॉमा दिया रहेगा सेड के बाद, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा दिया रहेगा, और जो जिसने बात कही है उसके कोट को यानी इन्वर्टेड कॉमा से हम हाईलाइटेड करते हैं। तो अगर इस तरीके के किसी सेंटेंस में आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा, या कोई आप बुक रीड कर रहे हो या न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, अगर कहीं इस तरीके का आपको सेंटेंस मिलता है कि कोई सेंटेंस को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट करते हैं, तो इट मीन्स क्या होगा कि उसकी ने जैसी बात कही है वैसी एग्जैक्ट हमने बुक में पढ़ी है या न्यूज़पेपर में छापी गई है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है। तो ध्यान में रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से जो सेंटेंस कोड होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, अब हमको इसको करते समय क्या क्या ध्यान देना पड़ता है, डायरेक्ट से क्या इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बातें ध्यान में रखनी होती है कि जो कॉमा लगा होता है, एक ठीक है, जो कॉमा लगा होता है यानी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद उसकी जगह हम डेट कंजक्शन या डेट कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। ठीक है, और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कभी चेंज नहीं होता है। तो उसको हम एज इट इज ही उतारेंगे। ठीक, ये हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है। ठीक है, अब हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो कॉमा तक हम रुक जाएंगे। कॉमा में क्या लगाएंगे, डेट कनेक्टिविटी लगाएंगे। ठीक, अब हमको ध्यान रखना है जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बात लिखी है उसको तो हम बाद में चेंज करेंगे, उसके पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देंगे, रिमूव कर देते हैं। कब, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो हमने रिमूव कर दिया। अब उसके बाद हमको क्या ध्यान देना है, इन प्रोनाउन को चेंज करना है। ठीक है ना, इनको क्या करना है, प्रोनाउन को चेंज करना है। तो इनको करने से पहले यानी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते समय आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। वो 3 बातें कौन सी है मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है चेंज द प्रोनाउन। ठीक, सेकंड है बैक शिफ्ट द टेंस, बैक शिफ्ट द टेंस। थर्ड है चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्या है, चेंज द प्रोनाउन, बैक शिफ्ट द टेंस, चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। अगर ये 3 चीजें आपने समझ ली तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हो गया कि हमने क्या बताया था, रिपोर्टिंग जो स्पीच होती है नेवर चेंज, उसको हम एज इट इज उतारेंगे। कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, यानी कोड जो दिया है उसको हटा देंगे। ये अब हम आता है प्रोनाउन आई। ठीक है ना, आई जितने भी प्रोनाउन है इनको एक चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। जितने भी प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं यहाँ बताती हूँ, SON। आप एक वर्ड याद रखिए, सन। अगर सन याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं इसको भी एलोब्रेट करती हूँ। सन मीन्स हो गया सब्जेक्ट, O मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, और N मीन्स होता है नेवर। ठीक है, आई रिपीट इट, S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट एंड N मीन्स नेवर। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या सेंस निकल के आ रहा है, किस रेफरेंस में है मैम कह रहे हैं, थोड़ा डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ। अगर हमारा, आपको पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है।
सेकंड जो पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नेवर चेंज होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। अब फर्स्ट पर्सन कुछ लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो मैं यहाँ आपको एक बात शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ठीक है, यू हमारा सेकंड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी, इट, दे और नेम। मैं रिपीट कर रही हूँ, ही, शी, इट, दे और नेम, ये सब थर्ड पर्सन में आता है। और थर्ड पर्सन ये आपको कहीं पे भी दिखाई देता है तो नेवर चेंज करना है। अगर यू दिखाई देता है इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन के हिसाब से चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन आई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर दूंगी। ठीक है, अब आई मैंने किसमें बताया था, फर्स्ट पर्सन में आता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, और मोहन क्या है, एक बॉय है, लड़का है। तो यहाँ पर हम आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, मोहन को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम चेंज द प्रोनाउन सीख रहे हैं, ये हमने किया। अब इसके बाद आता है हमारा टेंस आ गया। ठीक है, 1 बाय 1 चलेंगे। एम, एम कौन से टेंस में आता है, एम प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, फिर दिया लर्निंग। लर्न क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, और जब किसी वर्ब के संग आईएनजी लगता है तो वो क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसमें चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो पास्ट का आपको पता है वॉज या वर लगता है। ठीक है, ही हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के संग हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ठीक है, लर्न क्रिया है, चाहे वो पास्ट टेंस में हो चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, क्रिया तो लगानी कंपलसरी होती है। और ये कंटिन्यूअस है तो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। तो हम उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक, अब आता है माई। अब क्या आता है, माई। अब माई फिर से प्रोनाउन बता रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये एक आप प्रोनाउन का चार्ट आपने 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, और नहीं समझ में आएगा तो मैं लास्ट में आपको इसका एक नोट्स के रूप में लिखा दूंगी। जब वीडियो हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बन जाएंगे उसमें मैं इसके बाद बता दूंगी। तो माई जो है ये हमारे फर्स्ट पर्सन में ही आता है, क्योंकि आई के संग माई यूज होता है या मी यूज होता है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से आई के संग यहाँ पे माई प्रोनाउन का यूज हुआ है। ठीक है, तो ही के संग यहाँ पर माई की जगह क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। और स्पीच लेसन उसका मेन ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पर स्पीच लेसन फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा की नीड नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो मैं आपको एक फिर से बात बता दूं कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा हटा देते हैं, उसकी जगह डायरेक्ट कनेक्टिविटी का यूज करते हैं। आई प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं। फिर हम देखेंगे कौन सा टेंस है, तो बैक शिफ्ट करेंगे टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया। माई फिर हमारा प्रोनाउन हो गया, तो आई के अकॉर्डिंग हमने आई के अकॉर्डिंग यहाँ माई आया था, तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। फिर हमारा स्पीच लेसन आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है वो हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको 2-3 सेंटेंस यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको पहले हम करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। राम ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ। तो आपको मैंने बताया है कि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है नेवर चेंज होता है, तो इसको हम एज इट इज उतारेंगे।
कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब आई है, ठीक है, आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट में यहाँ राम है, यहाँ मान लीजिए अगर कोई गर्ल है, सीता लिख देते हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे सीता लिख दिया, तो भी आई यहाँ पर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर राम दिया है तो हम ही लिखेंगे, और अगर सीता दिया है तो हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा कि आई के अकॉर्डिंग ये क्या हो, सॉरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। मेल होगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, और फीमेल होगी तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस दिया है, तो यहाँ पे राम लिखा है तो मैं इसको ही में चेंज करूंगी, ही में। ठीक है, चाहे तो आप शी में भी करके कर सकते हैं ऑब्लिक, क्योंकि दोनों में टेंस का फॉर्मेट वही है। तो हमने चेंज द प्रोनाउन कर दिया। अब बैक शिफ्ट द टेंस की बात आती है। तो टेंस में एम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे। तो सिंगुलर है ही और शी, तो हम क्या कर देंगे, वॉज। ठीक है, वेरी बिजी हमारी उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, नाउन की, बिजी की। ठीक है, अब यहाँ पे नाउ आया है, NOW, नाउ। नाउ को आप याद रखेंगे, इसको हम चेंज करते हैं। ये अब जो थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई होगा। अभी तक इसके प्रीवियस सेंटेंस में ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर कोई टाइम या प्लेस नहीं दिया हुआ था। यहाँ पर टाइम और प्लेस दिया हुआ, अब नाउ मतलब अब दिया हुआ है। तो चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अब और तब एक्सप्रेशन के मूड में है कि अब वो ऐसा करता है, तब वो ऐसा करता है। तो नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, देन में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके भी मैं आपको लिखा दूंगी कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, ताकि आप आराम से उसको याद कर लें और किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम को फेस आउट न करना पड़े। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड सेंटेंस है, आई क्विट माई जॉब अ वीक एगो। ये बात इन्वर्टेड कॉमा में पहले लिखी हुई है। ही कन्फेस्ड टू हिज वाइफ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है कि मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच लिख दी है। क्या लिख दी है, रिपोर्टेड स्पीच लिख दी है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और मैंने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच मैंने लास्ट में लिख दी। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो मैं आपको बता दूं, रिपोर्टिंग जो स्पीच होता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, और इसको हम आगे शिफ्ट करके ले आएंगे। तो ही कन्फेस्ड टू हिज वाइफ। ठीक है ना, यहाँ आप कहोगे सेड नहीं लिखा है, तो जरूरी नहीं है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो वो सेड से ही स्टार्ट हो। कन्फेस्ड में भी सेंटेंस हो सकता है, ये स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो ही कन्फेस्ड टू हिज वाइफ। आगे बात समझ में, तो हम यहाँ पे तुरंत सबसे पहले लिखेंगे, ही कन्फेस्ड टू हिज वाइफ। ठीक है, अब कॉमा हटा के, अब कॉमा तो आप कहोगे दिया नहीं है, पर जब भी दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कंजक्शन का यूज करते हैं, कनेक्टिविटी का यूज करते हैं, तो हम डेट लगाएंगे। ठीक, अब उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। आई फिर आ गया है, आई किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब ही। अभी तक तो नाम दिया हुआ था, मोहन दिया था इसके प्रीवियस सेंटेंस में, फिर राम दिया हुआ था, अब यहाँ पर ही आया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आई है यहाँ पे और यहाँ ही है, तो यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, ही लिखेंगे। ठीक है, ही क्विट, क्विट मतलब छोड़ना, ये। ठीक है, क्विट मतलब होता है छोड़ना। तो हमने क्विट क्या है, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की, इसको हम पास्ट टेंस में बनाया हुआ है। किसमें बनाया है उसको, पास्ट टेंस में। अब आप कैसे कहोगे कि इसमें पास्ट टेंस कैसे दिया हुआ है, ये जो एगो है, ये एगो क्या हाईलाइट कर रहा है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो पास्ट का स्टेटमेंट है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ आपको क्लेरिफाई करूंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो परफेक्ट के लिए हम टेंस को थोड़ा रिकॉल करेंगे। परफेक्ट में आपको याद है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है,
पास्ट परफेक्ट में हम हेड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हेड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे? तो आई क्विट माई जॉब है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे? आई हैड का यूज करेंगे। ही हैड। ठीक है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो जो क्विट है ये हमारा तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों इसकी एक ही होती है। तो क्विट, ही हैड क्विट। अब माई आया है तो माई का हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो हिज आ जाएगा। माई जॉब, जॉब आपका वैसे ही रहेगा। अ वीक भी सेम रहेगा। अब एगो है, एगो बात पहले की बता रहा है, तो एगो को हमेशा हम कन्वर्ट करके किसमें लिखते हैं? बिफोर में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बिफोर में। ठीक है, एगो को किसमें चेंज किया? बिफोर में। और ये किस रूल को फॉलो कर रहा है? चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन को चेंज किया। हेड किसको चेंज कर रहा है? बैक सिर्फ द टेंस में चेंज कर रहा है। और ही किसको कर रहा है? प्रोनाउन को चेंज कर रहा है। ठीक है, होप सो समझ में आ रहा होगा। फिर प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए, लिखा है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिज मदर डाइड लास्ट नाइट। ठीक है, ये मैं इसलिए दे रही हूँ ना ताकि आपका जो ये थर्ड वाला है ना फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, अभी इसमें सब मिक्स टेंसेस का यूज कर रहे हैं। मेन हम इस चीज को भी फॉलो कर रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। टेंस हम किसमें क्या चेंज होगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो शी सेड ये नेवर चेंज होता है क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच है। कॉमा की जगह डेट का यूज होगा। अब हिज मदर आया है तो हिज क्या होता है हमारा? किसमें आ रहा है? शी में आ रहा है। तो शी को हम किसमें चेंज कर देंगे? हर में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे? हम हर में चेंज कर देंगे। तो हर मदर। ठीक है, सॉरी यहाँ हिज ही मदर आएगा, हर मदर नहीं आएगा क्योंकि हिज है ना, हिज कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, तो हिज मदर। अब डाइड है, डाइड हमारा कौन से टेंस में आता है? पास्ट टेंस में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, और लास्ट नाइट क्या शो कर रहा है? पास्ट टेंस को शो कर रहा है। तो जो डाइड है ये पास्ट टेंस में था, इसको किसमें हम चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करेंगे। तो हिज मदर हैड डाइड सिर्फ द टेंस को। अब लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट हमारा इसको फॉलो कर रहा है, चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पर लास्ट नाइट को हम किस में चेंज करेंगे? प्रीवियस नाइट में। ठीक है, प्रीवियस नाइट में चेंज करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। अभी हम नॉर्मली इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीखा है हमने। कॉमा हटा के डेट कनेक्टिविटी का यूज किया है। कैसे टाइम और प्लेस को हम चेंज करते हैं, कैसे टेंस को चेंज करते हैं, कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब हमने इसको देखा। अब हम आपको लाइन टू लाइन कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट को किस में चेंज करते हैं, फ्यूचर को किस में चेंज करते हैं, और मॉडल्स के क्या रूल्स होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे 1 by 1 पार्ट में। तो अब हम आपके पास सबसे पहले लेकर आते हैं अपने टेंस में प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस इस पे प्रेजेंट टेंस के लिखती हूँ। ओके, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिख लिए हैं, अब हम इसको करेंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपके सामने ब्लैक बोर्ड छोड़ती हूँ ताकि आप लोगों को खुद सोचने का टाइम मिले कि हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा,
फिर मैं जो यहाँ आपको समझा रही हूँ अपने से मैच करिएगा कि कितना आपका राइट हो रहा है, कितना आपका रॉन्ग हो रहा है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कैसे करना है। और जहां अगर कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो ये सारे सेंटेंस 4 तक लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेंटेंस लिए, ये एक स्पेसिफिक हमने एक टेंस का लिया है, वो टेंस है प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब अगर प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम बैक शिफ्ट करके कौन से टेंस में चेंज करते, अब हम ये सीखेंगे, ठीक है। आपने ये तो सीख लिया कि इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, कॉमा की जगह डेट लगाना है और प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, ठीक है ना। अब हमको टेंस के अकॉर्डिंग फोकस करना है। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, ही सेड आई एम अनवेल, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि आई एम अनवेल, यानी हमारा सिंपल एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। क्या है? स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो जब इस तरीके का स्टेटमेंट सेंटेंस होता है तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो आप याद रखिएगा, किसी भी तरीके का नॉर्मल प्रेजेंट टेंस होगा उसको हम नॉर्मल पास्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, नेवर चेंज, जैसा आपको पता है। तो ही सेड लिख देंगे, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में यहाँ किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ही का ही उतारेंगे। एम प्रेजेंट टेंस में आता है तो पास्ट में हम क्या कर देंगे? वॉज करेंगे। वॉज क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ही क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वॉज करेंगे, ठीक है। अनवेल का अनवेल वैसे ही उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। ये हमारा हमने किस में चेंज किया? प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस के स्टेटमेंट में चेंज किया, ठीक है। अब मैं आपको एक और सेंटेंस का एग्जांपल भी देके कर सकती हूँ। देखिए, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हरी प्लेस द, ऊपर वाले सेंटेंस को मत जाइएगा, नीचे वाले सेंटेंस को देखिएगा। ही सेड हरी प्लेस द फुटबॉल। अब यहाँ आपको पता है ही सेड नॉर्मल है, ही सेड उतर गया, कॉमा की जगह हमने डेट कनेक्टिविटी का यूज किया, हरी दिया हुआ है। अब हरी क्या है? किसी भी पर्सन का नेम है। तो मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन में अगर नेम भी आता है, थर्ड पर्सन में नेम भी आता है तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो हरी का हम हरी लिख देंगे। अब बैक शिफ्टिंग की बात आती है टेंस की, तो प्लेस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगा होता है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट इनडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इनडेफिनिट में पास्ट इनडेफिनिट में चेंज करने के लिए या तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, यानी वीक वर्ब का यूज करते हैं, या तो हम स्ट्रॉन्ग वर्ब का यूज करते हैं। तो ये हमारा प्ले क्या है? वीक वर्ब है, तो हम यहाँ पर प्लेड का यूज करेंगे, ठीक है। द आपका द रहेगा, फुटबॉल आपका फुटबॉल वैसे ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? ही सेड दैट हरी प्लेड द फुटबॉल, ठीक है ना। ये प्रेजेंट का सिंपल वाला कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी इज रीडिंग अ बुक। राम सेड का वैसे ही उतार देंगे, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब शी है, शी किस में आता है? हमारे थर्ड पर्सन में आता है, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो शी का हम शी यूज करेंगे। अब हम आएंगे टेंस पे, तो इज किस पे चेंज होगा? क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, तो वॉज आ गया। अब रीडिंग है, रीडिंग कौन से टेंस में आता है? एम से इज से हमें पता चला कि प्रेजेंट टेंस है। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो वो क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको पता है कि वॉज वर्ब के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। तो रीडिंग का हम वैसे ही रीडिंग उतार देंगे। अब बुक का हम बुक रहने देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है? थर्ड है शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, ठीक है ना। शी सेड एज इट इज ही रहेगा, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। अब देखिए गर्ल्स भी किस में आती हैं? ये सब हमारे किस में? थर्ड पर्सन में ही आते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होंगे।
तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गर्ल्स को हम गर्ल्स ही रहने देंगे। अब हैव आया, हैव किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में। हैज या हैव किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। प्रेजेंट टेंस की किस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैज और हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट की पहचान क्या होती है, हैज या हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हैड का ही यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर हैड यूज कर देंगे। इसके संग भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते तो डन का डन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो देयर वर्क आया है तो देयर वर्क को हम एज इट इज ही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया आपका, है ना। तो आपको अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे, अब देखिए, सोनू सेड एज इट इज उतर जाएगा, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। दे हैव, अब देखिए दे हैव क्या सेंस किस चीज में आ रहा है, तो दे हैव का हम दे ही रखते हैं क्योंकि हमने किसमें बताया था, थर्ड पर्सन नेवर चेंज। तो दे का दे ही रहेगा, डेट कनेक्टिविटी लगाएंगे, दे का यूज करेंगे। अब हैव को किस में चेंज किया था हमने, प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज करेंगे, तो सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, हैड का यूज करेंगे। बीन क्या शो कर रहा है हमारा, परफेक्ट को शो कर रहा है, तो हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, बीन हो गया। फिर आता है स्विमिंग, स्विमिंग यानी क्या बता रहा है, शो कर रहा है कंटिन्यूअस। तो इट मीन जो हमारा ये डायरेक्ट का जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम चेंज करेंगे। तो स्विमिंग का स्विमिंग ही रह जाएगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग का हम सिंस मॉर्निंग में ही हम यूज करेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हम इसमें हटा देंगे। तो ये जो चारों हमारे थे ये प्रेजेंट के ही सारे फॉर्म थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। उसी तरीके से जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस में हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं। याद रखिएगा सिंपल पास्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि पास्ट टेंस अगर स्टेटमेंट है, पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है, तो उसको हम किस में क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस का अगर सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। दिमाग में रखिएगा, माइंड में एकदम बैठा लीजिए कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखाई देता है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट का पास्ट में ही रहने देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए सेंटेंस, ही सेड हर मदर रोट अ लेटर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है, तो जो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है इसमें कहीं ना कहीं आपको वॉज वर्ड दिखाई देगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, हेड दिखाई देगा, या कुछ एक ऐसे आपको सेंटेंस दिखाई देंगे, कोई एक ऐसे वर्ब दिखाई देंगे जिससे हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। तो रोट क्या आएगा, हमारा पास्ट टेंस में आता है। तो इससे हमने फाइंड आउट किया कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल वही रहेंगे, बस शिफ्टिंग के लिए आपको ध्यान देना, प्रोनाउन भी वैसे ही चेंज होगा जैसे हम प्रीवियस स्टेटमेंट्स में चेंज किए थे। तो ही सेड का ही सेड ही रहेगा। ठीक है, कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। हर मदर, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हर मदर को हम हर मदर में ही रहने देंगे। अब रोट हमारा
उसमें आया है, किसमें आया है, टेंस में आया है। तो हम इसका बैक शिफ्ट करेंगे तो रूट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो परफेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, हैड ठीक है, रिटन अ लेटर। आगे बात समझ में, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटाई दिया है, हर मदर का हर मदर कर दिया क्योंकि थर्ड पर्सन है। रोट हमारा पास्ट इंडिफिनिट में था तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है। अ लेटर का अ लेटर कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, हमने पास्ट इंडिफिनिट देख लिया। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको पता है क्या होता है, वॉज या वर का यूज होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा हुआ होता है। करना वही है, ही सेड का ही सेड ही रहेगा। कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। द बॉयज भी आपको पता है थर्ड पर्सन के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे देखिए वर प्लेइंग है, तो वर प्लेइंग हमारा किस में आ गया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब ध्यान में आपको रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करेंगे। ठीक है, बीन का यूज करेंगे। ठीक है, और प्लेइंग, जो प्लेइंग है वो क्या हो जाएगा, प्लेइंग का प्लेइंग रहेगा कि द बॉयज हैड बीन प्लेइंग रहेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम प्लेइंग का प्लेइंग ही कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे। उम्मीद। और अब मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हमने पास्ट इंडिफिनिट देख लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया। अब आपको क्या याद रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है ये नेवर चेंज होते, कभी चेंज नहीं होते। तो याद रखिएगा, इनको चेंज नहीं करना होता। अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस मिलता है तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर दीजिएगा, बाकी पूरा एज इट इज ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई आपको एग्जांपल दिखाई देता है डायरेक्ट में, उसको इनडायरेक्ट में चेंज बिल्कुल नहीं करते, टेंस को चेंज नहीं करते, बट प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं। तो इस बात का आप बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है, मैंने अब दो सेंटेंस इसी के टेंस के लिखा, एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का, एक सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लेते हैं। मोहन सेड, आपको पता ही चेंज होना ही नहीं है, एज इट इज उतार दिया ना, कॉमा की जगह हम क्या लगाएंगे, डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। ही चेंज नहीं होता है क्योंकि थर्ड पर्सन में है। हैड ऑलरेडी डन, हैड ऑलरेडी किस में आता है हमारा, हैड किस में आता है, परफेक्ट में आता है, और डन क्या शो कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब पक्का क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और द वर्ब। तो इसको हम बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सेम ऐसे ही उतार देंगे। बस क्या याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करना है। सिमिलरली हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल लिया, रीता सेड इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना, तो हैड बीन रेनिंग सिंस ये सब क्या शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो कर रहा है, तो इसको भी हम चेंज नहीं करते। तो रीता सेड, रीता का एग्जैक्ट वैसे उतार देंगे, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे, इट का इट रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन में आता है, हैड बीन वैसे ही रहेगा, रेनिंग वैसी, सिंस मॉर्निंग, मतलब इसको हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट से पास्ट में कैसे चेंज करना है, यानी मीन्स डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या फॉर्मूला यूज होगा,
पास्ट का अगर डायरेक्ट है उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किस में चेंज करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2-3 क्लिप चार्ट दूंगी कि जिसकी वजह से आप उनको लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। होप सो आपको सब समझ में आ रहा है। ओके, हैव ए नाइस डे।